जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास का वो पल, वो टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश एक ऐसा वंश जहां पे हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। ठीक है, कुषाण वंश कब शुरू होता है, कब, कैसे, कहाँ, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर शुरू करते हैं बगैर देरी किए आज की क्लास। तो देखें, हमारी बात सुने। पार्थियन पहलव लोगों के बाद क्या लिखे हैं हम लिखे हैं कि पार्थियन पहलव लोगों के बाद, जो पार्थियन थे, पार्थियन मतलब पहलव, इसका मतलब कुषाण वंश से पहले। ठीक है, और क्या आए थे? पार्थियन आए थे, जिसको हम लोग पहलव के नाम से भी जानते हैं। और ये पहलव वाली टॉपिक जो है वीडियो, वो प्लेलिस्ट पे अपलोड है, उसे जाकर आप लोग देख लें। तो पार्थियन पहलव लोगों के बाद जो भारत में आए, उनका नाम था कुषाण। क्या नाम था उनका? तो कुषाण आए थे। ठीक है, जिन्हें यूची या तोचेरिन और इन्हें तोखरी भी कहा जाता था। तो कुषाण को जल्दी बताओ, आप लोग जल्दी जल्दी बता दें। ठीक है, कि कुषाण के बाद कुषाण को का कहते थे। ठीक है, तो कुषाण को यूची, तोचोरिन या तोखरी भी कहा जाता था। हमारे ख्याल से ये बात आप तक समझ में आ गई होगी। तो आगे देखें, यूची नामक, अब चाहे हम यहाँ यूची लिखें, चाहे हम तोचेरिन लिखें, और चाहे हम तोखरी लिखें। ठीक है, तो दोनों तीनों बात एक ही है, तीन का नाम एक ही है। ऐसा नहीं है कि तोखरी अलग थे, योची अलग थे, तोचेरिन अलग थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये और ये तीनों जो है एक ही नाम था। तो योची नामक कबीला जो था 5 भाग में बढ़ गया था। जैसे एंट्री करी भारत में, वैसे ये लोग क्या करें कि अपने आप के 5 भाग में बांट दी। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग में बांट दिए। जब ये 5 भाग में बांटे, तो इन्हीं में से एक कबीले ने, किसमें? इन्हीं में से, इन 5 में से जो है ना, एक कबीले ने भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मतलब क्या किया? तो इन 5 कबीले में से एक कबीला ऐसा था जिसने भारत में कुछ हिस्से पर, भारत के कुछ हिस्सों पर इन्होंने कब्जा कर लिया और अपना शासन किया। बस ये बात यहीं तक आपको याद रखनी है। और ये क्या पढ़ना है कि कुषाण कब आए थे? तो कुषाण आए थे पार्थियन पहलव लोगों के बाद। ये दोनों नाम भी एक ही है। ठीक है, पार्थियन अलग नहीं थे, ना पहलव अलग थे, दोनों एक ही हैं। ये वो बात याद रखें। अब देखें, कुजुल कडफिसस प्रथम जो है, कुजुल कडफिसस प्रथम कुषाण वंश के संस्थापक। ठीक है, कुजुल कडफिसस प्रथम जो है, ये वंश मतलब कुषाण वंश का संस्थापक मतलब कुजुल कडफिसस था। ठीक है, तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन? तो कुजुल कडफिसस। इसने जो है, ये कुजुल कडफिसस जो था, रोमन सिक्के की नकल की, बहुत नकलची रहा है। सहूर तो नहीं रहा अपने पास से कि आपस सहूर दिखा दे में कि चला हम अपने हिसाब से सिक्का ढाल थे, बता देते नहीं। ये करें कि रोमन सिक्का जो था ओकर नकल कैली है। और नकल करने के बाद ये जो है ना, तांबे के सिक्के क्या करें, तांबे के सिक्के ढलवाए, और महाराज धीराज की उपाधि भी इसने धारण कर ली। तो ये याद रखें कि महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो कुजुल कडफिसस प्रथम ने। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एग्जामिनर बना सकता है कि तांबे के सिक्के
किसने ढलवाए? तो कुजुल कडफिसस ने। रोमन सिक्के की नकल किसने की? तो कुजुल कडफिसस ने प्रथम ने। ठीक है। अब कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसस। देखें, हम आपके हर एक बात बता दी है। ये बताए कि इसमें जो है संस्थापक कौन थे, कुषाण वंश कब आए थे, सिक्के की नकल किसने की, तांबे के सिक्के किसने ढलवाए और किसने महाराज धीराज की उपाधि भी धारण की। मेरे ख्याल से ये बात तक आप तक तो बिल्कुल धस गई हुई, भूल ही नहीं सकते। हिम्मत हुई तो भूल के दिखाओ, भूल के दिखाया तो हम बताइए, हम और अच्छा से पढ़ाऊ अगर भूल गया तो। हाँ, अब देखें आगे। विम कडफिसस द्वितीय, कुजुल कडफिसस प्रथम और विम कडफिसस द्वितीय। विम मतलब विमबार, मैल जमे विमबार साफ करे। विम कडफिसस द्वितीय ये जो थे, इसने सिंधु नदी को पार करके, कौन नदी पार करके? तो सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहाँ है? तो जब आप जाएंगे उत्तर की ओर, कश्मीर लद्दाख ना, तो वहीं आपको मिलेगी सिंधु नदी। ठीक है। तो विम कडफिसस द्वितीय जो है वो सिंधु नदी पार करके पंजाब और तक्षशिला पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। ये जैसे ही इस सिंधु नदी पार कर, इस सबसे पहले कहां पहुंचा? पंजाब और राजधानी तक्षशिला। वहां पे अपना अधिकार कर लिए। अब मारेस पीटेस की नहीं, लड़ाई करेस की नहीं, ये किताब में नहीं लिखी। इतना ही दिखे है कि विम कडफिसस द्वितीय जो है वो सिंधु नदी पार करके पंजाब और तक्षशिला में अपना अधिकार कर लिया था। तो हम उतना ही लिखाए है, कहा कि देखा हम राइटर तो है नहीं, सीधी सी बात भाई, हम अपने से तो बना चढ़ा के ना बताओ और ना लिखाए पाओ। आगे देखें, तो इसने जो है ये विमबार सफाई करे वाला, ये जो है बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए। देखा अब का भवा, ये तो रह गए तांबे में, ये आ गए सोने में। लेकिन एक बात याद रखा, इस सोने के सिक्के चलवाया था, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? मैंने सब पढ़वा रखा है, उसको जाके आप लोग जल्दी प्ले लिस्ट पे देख लिया, नहीं तो हम कहना क्या गुरुजी आप पढ़ाए हो नहीं। तो देखा, ये बड़ी संख्या में, मतलब ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के, गोल्ड क्वाइंस, किस कौन से? गोल्ड क्वाइंस। ठीक है। तो सोने के सिक्के चलवाए और इसके बाद सोने एवं तांबे के सिक्के भी जारी किए। अच्छा, एक लगा हुई शर्म, क्या ऐसा है कि हमसे पहले जो कुजुल कडफिसस प्रथम आए रहे, ये तांबे के सिक्के चलवा रहे, हम काहे ना अपन नस्ल के बढ़ाए रही। जैसे कहा था ना कि अब्बा दादा का नाम बता दो, दादा से भी अब्बा का नाम बता दो, ताकि हमका अपना पूरा वंश याद रहे। जैसे हमका याद है कि हमारे अब्बा का नाम है, हमारे दादा का नाम है, और हमारे दादा के अब्बा का नाम हमका याद है, क्योंकि हमारे अब्बा हमका बताए हैं। तो याद है? अगर याद हो तो बता दियो अपने परदादा के नाम। ठीक है। हाँ, तो देखें, तो अधिकार किया और बड़ी सोने के सिक्के में चलवाए। इसके बाद जो है सोने तांबे के सिक्के भी विम कडफिसस द्वितीय ने जारी कर दिया, मतलब चलवा दिया, जारी किया। ठीक है। अब देखें, फिर इसने जो ना महेश्वर, माहेश्वरी, बाहुबली, ठीक है, महेश्वर की उपाधि धारण कर ली। अब देखें, कुजुल कडफिसस प्रथम काहे की उपाधि धारण कर रहे हैं? तो महाराज धीराज की। और विम, विमबार सफाई करे वाला, देखा माहेश्वरी के बाहुबली सब सफाई करता है ना, तो इका करे कि माहेश्वरी प्रथम की उपाधि धारण कैली है। अब देखें आगे, तो सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के विम कडफिसस द्वितीय ने ही चलवाए थे। अगर एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि का हो ये बतावा, भारत में गोल्ड क्वाइंस मतलब सोने के सिक्के सबसे पहले के जारी करे रहा, किसने जारी किए थे? ठीक है। तो देख, आप लोगों को लैंग्वेज हम पढ़ाए दे
कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी की? तो याद रखें आप कि विम-कड़फिसस द्वितीय ने भारत में सोने के सिक्के विम-कड़फिसस द्वितीय ने ही चलवाए थे। भूल बा? दम हो तो भूल के दिखाओ। ऐसा पढ़ाओ कि यही सब याद हो जाई और सब कुछ रटवाए दे। एक भी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया इधर से, एग्जामिनर बना दिए तो याद रखा एक क्वेश्चन बाहर ना जाई, अब बाहर चला जाई तो हम और अच्छे से पढ़ाऊ। लेकिन पूरा वादा है कि ऐसे बाहर क्वेश्चन तो ना जाई। जहां तक पढ़ाए है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक खातिर बिल्कुल बेहिचक रहो अब पढ़ो मन लगाए के ना पढ़बो तो मोबाइलिया में घुस के मारब हम। समझे? का कि हम मेहनत करी थी, अब बहुत मेहनत करी तब जाके एक वीडियो बना था, पूरा सब कुछ देखा ही पड़ा था। ठीक है? इतनी मोट किताब बड़ी बड़ी ढेर सारी खोल के बैठा ही पड़ा था, हर जगह से निकाल के पढ़ावे के पड़ा था। ऐसा नहीं ना कि वैसे हम राइटर ही छाप दिया तो लोग पढ़ लिए, ऐसा नहीं ना। मेहनत करा, हिम्मत न हारा। कहा था ना, हिम्मत मर्दा मददे खुदा। तो हिम्मत हरबा तो गधावा साथ ना दे, और जब हिम्मत न हारबा तो हर आदमी साथ दे। आगे बढ़त रहा, ढंग से पढ़त रहा। ठीक है? तो ऐसे लापरवाही ना करा बिल्कुल, और लापरवाही करे तो समझ ल तू झेलबा, हम ना झेला। काहे कि हमार काम है पढ़ाऊ, हम पढ़ाऊ और हमसे कोनो मतलब नहीं ना। हम पढ़ाओ, ईमानदारी से पढ़ाओ। अब बस तू लोग ईमानदारी से पढ़ा, ईमानदारी से ना पढ़बा तो तू जाना, तुहार काम जाने, हमसे उसे मतलब नहीं बा। अब देखा, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के विम-कड़फिसस द्वितीय ने ही चलवाए थे। तो यहां तक हम बात समझ में आई गई। अब देखा, अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं कनिष्क के बारे में। ठीक है? तो कुजुल-कड़फिसस प्रथम खत्म हो गए और विम-कड़फिसस द्वितीय भी खत्म। इन दोनों के बारे में इतना याद करें कि अब कुषाण कैसे शुरू हुआ, कषाण वंश। तो पार्थिव पहलव लोगों के बाद कुषाण आए रहे, बता दिए। ये सारी चीज आप लोग नोट कर ले, याद कर ले। ठीक है? अब देखें कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो है कुषाण वंश मतलब ई वंश के सबसे प्रतापी मतलब सबसे खतरनाक, याद कर सका था कि बहुत खतरनाक था। कोनो मुरौवत उरौवत नहीं रही एकरे अंदर। कह दिए आम है तो आम है, इमली बोलबे तो मार दे। ठीक है? हाँ, खट्टा है तो खट्टा, मीठ बोलबे तो मारब। तो कुषाण जो है ना, ई कनिष्क जो है ना, तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था रहा। ठीक है? तो इसका समय जो है वो 78 ईस्वी से माना जाता है। इसका कनिष्क का 78 ईस्वी से माना जाता है कि लगभग है। ठीक है? ऐसा नहीं ना कि एग्जैक्ट ही है। तो कनिष्क का जो समय है वो 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये चीज याद रखा है आप लोग, अब ये एग्जाम में जरूर पूछा था और अक्सर एग्जाम में आ जाता है। देखा देखें, इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। क्या नाम था? पुरुषपुर। पुरुष, देखा, लड़कियों को छोड़ के जितना भी पुरुष बैठा हो अपने ऊपर समझ ले कि तू कनिष्क कहा और तुहार राजधानी का बा पुरुष बा। ठीक है? और लड़कियां जो बा वो समझ ले कि महिलापुर। महिला कहाँ पे? महिलापुर। तो महिलापुर से वो रिलेट कर ले कि महिला जो है पुरुष के साथ बियाह होते होकर, तो ओकर का हुआ कि जौन चीज बा माँ पति परमेश्वर का बा, हमार पति परमेश्वर। तो पति परमेश्वर पति का बा पुरुष बा, जानवर तो बा ना कि बैल गाड़ी, बैल गधा घोड़ा कुत्ता ये सब तो है नहीं, वो है का बा पुरुष बा। ठीक है? पुरुष था। ठीक है? और पेशावर थी द्वि राजधानी। ठीक है? एक राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर। देखा, हम तो ऐसा ना बताए को काहे कि एक बतावे हमका खराब लगे। अब आगे देखें कि माना जाता है। ठीक है? क्या माना जाता है कि कनिष्क का जो शासन था मतलब समय था वो 78 ईस्वी के लगभग था। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है? पेशावर थी। तथा कुषाणों की क्या है? एका बंद कर देखा, एका कहा है तो कुषाणों की दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा में थी। मथुरा के एक जगह बा कृष्ण कन्हैया के। ठीक है? बहुत नटखट रहे तो उनका कहाँ है? मथुरा में। ठीक है? कहा था ना माखन चोर, तो मथुरा थी। तो हमारे ख्याल से ये बात आपके समझ में आएगी हुई। अगर बात समझ में आ गई है तो क्या जल्दी से नोट कर ला और वादा करा थे कि तू लोग भूलबा ना।
अब भूल गया तो कमी तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर ने कहा कि हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई थी, अब पूरी पूरी वीडियो देखा कर, अब बीच में जो ऐसे स्किप के भाग जाता ना, इनमें हमारा नुकसान नहीं बा, नुकसान तो हाँ लोग के है। एक ख्याल करके आप लोग जल्दी से नोट कर ला, हम बगल हट जाते ही। तो हम लोग कहा देखें, हम लोग ये देख लिया कि कनिष्क की राजधानी जो थी पुरुषपुर, क्योंकि वो पुरुष था, पेशावर, या और दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा। अब ये बताएं, एक चीज हम पूछी थी, देखें जैसे मान लें हम आप लोगों के फ्री में बिल्कुल पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो हम काहे के लिए प्रसिद्ध हैं, आप हमका काहे इतना पसंद करते हैं, हमारी बोली को पसंद करते होंगे, हमारे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते होंगे, मेरे सब्जेक्ट को के वजह से पसंद करते होंगे, या मैं अच्छा लगता हूँ इस वजह से पसंद कर रहे होंगे, जो भी हो वो आप लोगों की सोच है। जैसा भी आप लोग पसंद करिए, बस पसंद करते रहिए, यही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सॉरी, ये नेचुरल चीजें हैं, सबको होती है। तो मैं आपको बताऊं कि कनिष्क जो है ना, इतिहास में दो वजह से प्रसिद्ध था। कितने वजह से प्रसिद्ध था, तो दो कारण थे उसके। पहला, एक तो शक संवत उसने चलाया था, ठीक है, शक संवत कब से माना जाता है, 78 ईस्वी से, ठीक है। दूसरा जो कारण था, वो बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया, ठीक है। तो हम वही अब पढ़ेंगे आगे, आप देखिए आगे सुने। तो कनिष्क जो है इतिहास में द्वि कारण से प्रसिद्ध था। कई कारणों से प्रसिद्ध था, तो द्वि कारण से, ठीक है। तो पहला कारण जो था, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। पहला कारण ये था, एक प्रसिद्ध कनिष्क प्रसिद्ध होने का, इसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। क्या चलाया इसने, एक संवत। संवत क्या होता है सब बताए, जैसे अभी नहीं ना कि 21वीं सदी चल रही है, 2022 चल रहा है, 23 चल रहा है, तो ये जो चीजें चली है ना, वो जो शक संवत से रिलेट करता है, ठीक है। तो शक संवत से, जिसे आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बात समझ में आई, नहीं आई, नहीं आई हो तो फिर तुम समझू न पाओ, हम चाहे इतना समझाओ, समझे कोशिश करा तब हम समझाए पाओ, ठीक है, एक के अलावा ना समझाए पाओ। सुने, तो ये कहा है 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी का इसका लगभग इसका काल था किसका, तो कनिष्क का। इसी काल में एक संवत चलाया था, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। और यही शक संवत जो आज पूरे भारत पूरे भारत क्या, एक प्यारा सा भारत जो मेरा है, ठीक है, मेरा अपना है, हम सबका है, तुम्हारा भी है, परेशान नहीं, मेरा ही नहीं आपका भी है। तो शक संवत कहलाता है, जिसे आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, बात क्लियर। एक तो वजह यह थी इसके इतिहास में प्रसिद्ध होने की, दूसरी वजह यह थी कि इसने जो है ना, बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय, निसंकोच, कहते हैं ना कि हम तो का बिल्कुल हृदय से चाहिए, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, तो मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो क्या किया, दूसरी वजह क्या था, दूसरा वजह यह थी कि इसने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। अब आगे देखिए नोट करके, अभी देखेंगे, पहले देखें कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो याद रखना है ये चीज कि महायान, ये एग्जामुआ में आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग लिख लें। अगर भूल गए तो गलती आपकी है, हमारी गलती नहीं ना, कहा कि हम अच्छे से पढ़ाते, अब फिर बता दी थी, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करे थे कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, पूरी वीडियो देखा करिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में, लेक्चर को अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग स्किप करके मत जाया करिए, ठीक है। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अब नोट करके देखें, इनको हराया कौन था, ठीक है, कनिष्क को किसने हराया, ये देखें, पेनचौवा, 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 ठीक है, पेनचौवा चीनी जनरल था एक, जिसने कनिष्क को हराया था, ठीक है। फिर देखिए कनिष्क जो है ना,
सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किया था? तो ये भी क्वेश्चन आपको अक्सर बनता है, एग्जाम में मिल जाते कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए थे। पेंचौवा चीनी जनरल ने, इसने कनिष्क को हराया था। ये तो नाग ना नाग ऐसे नान छुट छुट उछल बुद्धू अखियों से खड़ा हुई लड़ाई करे तो बोलोगे कनिष्क अखियों से गोली मारे तो कनिष्क लड़क गए हुई। ठीक है, तो ऐसे ही जीते होंगे। ठीक है, अब आगे देखें। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, ये 3 महान दार्शनिक थे। ठीक है, नागा अर्जुन जैसे विद्वान और चाणक जैसे चिकित्सक, ये सब जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, विद्यमान थे। ठीक है, चाणक कनिष्क का राजवैद्य था। जब बीमार उमार होते थे किसी का तो इसका लिए इलाज किया करते थे। कौन? चाणक। आयुर्वेद का विद्वान था। ठीक है, चाणक किसका विद्वान था? तो आयुर्वेद का। और किसका राजवैद्य था? तो कनिष्क का। ठीक है, जिसने चाणक ने चाणक संहिता की रचना की, तो कभी ना भूलेंगे, कहा कि चाणक से बना चाणक। ठीक है, कि और वसुमित्र महाविभास सूत्र के रचनाकार हैं। वसुमित्र किसके रचनाकार है? तो महाविभास के। इन्हें बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो क्लास कैसी लग रही है? क्लास अगर अच्छी लग रही तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, कहा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो इतनी चीज अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जल्दी से का नोट कर लें तो हम आगे देखें। तो देखें, थोड़ा सा बचा है, अब इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखें, आज के खिलाफ बहुत मस्ती हो गई ना। चलिए कोई बात नहीं, होती भी है। और थोड़ी लैंग्वेज भी चेंज हुई, वो भी कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। ठीक है, हम चाहते हैं आप इंटरटेनमेंट करके पढ़ें, प्रेशर ना बनाए आपके ऊपर। देखें, बौद्धों का रामायण जो है, बौद्धों को रामायण बुद्ध चरित की रचना जो किए थे वो कनिष्क के राजकवि था, उनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष, अब याद रखें, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। ठीक है, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने। अश्वघोष किसके राज कवि थे? तो कनिष्क के राज्य कवि थे। ये बात ख्याल रखिएगा कि बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। अश्वघोष किसके राज कवि थे? तो कनिष्क के। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने किसकी रचना की? बुद्ध चरित की। ठीक है, चलिए देखिए, नागा अर्जुन को भारत का ई बंदेगा ना, अक्सर देखो एग्जाम में ई वर्ड आ जाता है, अक्सर आता है ये। आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो याद रखें, नागा अर्जुन को। ठीक है, नाग बाबा को। तो नाग बाबा को, मतलब नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इस नागा अर्जुन की जो पुस्तक का नाम जो है वो है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय से रिलेट करिएगा कि नागा अर्जुन की पुस्तक का क्या नाम है? तो माध्यमिक सूत्र है। और कनिष्क की जो मृत्यु हुई थी वो 102 ईस्वी में हुई। ठीक है, अब कुषाण वंश का अंतिम शासक का जो नाम है उनका नाम है वासुदेव। ई कब मरे? कनिष्क कब मरे? मरे 102 में। इनका शासक कब से था? 78 ईस्वी से लगभग। ठीक है, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक क्या था? वासुदेव। अब देवपुत्र की उपाधि कुषाण राजाओं ने चीनियों से ली थी। चीनी खाए वाली नहीं, शुगर नहीं ना, जो खाओ चम्मच लगा लगा चाय में डाल दो, नहीं, चीनी, चीन वाले। ठीक है, तो देवपुत्र की उपाधि कुषाण राजाओं ने चीनियों से ली थी। और कनिष्क के शासन काल में गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में ही गंधार शैली और मथुरा शैली का उदय हुआ, मतलब विकास हुआ। तो गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार कला के लिए
कहाँ प्रसिद्ध है? तो तक्षशिला प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो गंधार शैली के लिए। गंधार मतलब गंधैला नहीं, गंधार शैली है, ठीक है। तथा कनिष्क ने रेशम मार्ग का आरंभ जो है आरंभ करवाया था। और ये चीज याद रखें कि चीन में सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो सबसे पहले रेशम बनाने का आविष्कार कहाँ पे हुआ? तो आपको मैं बता दूं, चीन में हुआ। अब चीन, कनिष्क ने रेशम मार्ग का आरंभ कराया था। किसने कराया था? तो कनिष्क ने किया था। किसके लिए? रेशम मार्ग के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास आज की बहुत अच्छी लगी, बहुत इंटरटेनमेंट किए होंगे आप लोग, ठीक है। और लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आ रही तो उसके लिए परेशान है कि वो लिखा भी रहता है, इसको भी नोट डाउन करते रहो, लापरवाही ना करें, ठीक है। चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नई क्लास में, नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।